This is Mansi Devnani, your English teacher. Today we are going to start lesson 2 of standard 5, main verbs and auxiliaries. So English has two kinds of verbs. Verbs मतलब verbs जो हमको action बताते हैं. Sentence में verb हमको क्या बताता है? Action. For example, she plays cricket. She plays with a doll. क्योंकि लड़की क्रिकेट खेलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है. शी प्लेज विद अ डॉल. प्लेज वो खेल रही है, यानी कि प्लेज क्या बताता है हमको? दैट इज खेल रही है, वो है वर्ब. अब वर्ब के भी टू काइंड्स होते हैं. एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब. So, main verb क्या है? Main verb is words that actually shows the action. मैंने जिस तरह से आपको बताया कि जो वर्ड हमको एक्शन बताता है, that is main verb. और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमने क्या कहा था मैंने आपको कि शी प्लेज विथ अ डॉल. तो इसमें एग्जाम्पल है जैसे शी प्लेज विथ ए डॉल. तो इसमें क्या एक्टिविटी है सब्जेक्ट की? सब्जेक्ट इज शी. हम यहाँ पे शी की जगह पे मीशा भी लिख सकते हैं. मीशा प्लेज विथ अ डॉल. तो इसकी एक्टिविटी क्या है? प्लेज, खेल रही है. तो मेन वर्ब बताता है सब्जेक्ट की एक्टिविटी. सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है मेन वर्ब. मीशा प्लेज विद अ डॉल मतलब मीशा डॉल के साथ खेल रही है. दे कैन स्टैंड अलोन. ये मेन वर्ब दे कैन स्टैंड अलोन. इसको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती. मेन वर्ब में इसको इज एम आर हैज है उसकी जरूरत नहीं होती. दैट इज मेन वर्ब. अब मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब सिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा डिफरेंस मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का. फर्स्ट लेट अस कंप्लीट दिस मेन वर्ब टॉपिक. इरेज करने से पहले एक बार फिर से मैं बता देती हूँ. वर्ब्स टू टाइप्स के हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब हमको एक्शन बताता है. यहाँ बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. इट स्टैंड्स अलोन. उसको किसी की कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल सन शाइन्स. सन शाइन कर रहा है, उसको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये दो वर्ड है इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं हो सकता. सेंटेंस वो होता है जो हमको क्लियर बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. हमको किसी और जरूरी नहीं है कि हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की इसमें जरूरत पड़े. बस स्टॉप्स. हमको पता चल गया है कि बस स्टॉप हो गई है. ये है वर्ब और ये है सब्जेक्ट. बस इज सब्जेक्ट एंड स्टॉप्स इज वर्ब. कार रन्स. हमें पता चला कि कार चल रही है, रन कर रही है. Car is a subject and runs is a verb. Now I will teach you about auxiliary verb. Auxiliary verb क्या है? Auxiliary verb is that they give more meaning to the main verb. ये तो एक छोटा सा सेंटेंस था सन शाइन्स. लेकिन अगर हमें इसे अच्छी तरह से डिफाइन करना है, अच्छी तरह से इसके बारे में बताना है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है. ये ऑक्सिलरी वर्ब दे कैन नॉट स्टैंड अलोन. हम मेन वर्ब को लगाए बिना ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा सकते. ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए.
फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेंटेंस में लगाते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब वर्ड्स जो हम लगाते हैं इसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। For example, bus may stop, बस रुक सकती है। तो बस है सब्जेक्ट, स्टॉप है एक्शन दैट शोज एक्शन, ये मेन वर्ब। तो ये मे क्या है? ये मे है ऑक्सिलरी वर्ब। बस शायद रुक सकती है, तो बस में स्टॉप, में इज ए ऑक्सिलरी वर्ब। सीता, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मेन वर्ब का। सीता कम्स, ये है मेन वर्ब। लेकिन जब हम ऑक्सिलरी लगाते हैं, सीता विल कम, सीता आएगी, तो ये विल हो गया, दैट इज ऑक्सिलरी verb. They must eat. Eat है main verb, must है auxiliary verb. With more examples, I will explain you this topic. ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के आगे लगता है। She is going home. Here she is the subject, auxiliary verb is main, going and complement is home. She is going home, वह घर जा रही है। तो एक चीज याद रखना, जब ing फॉर्म होता है तो हम is, am, are यूज करते हैं। I have finished my work, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। तो have is auxiliary verb। हम ऐसा नहीं बोल सकते I finished my work। ये सेंटेंस को बराबर प्रॉपर करने के लिए हमें have auxiliary verb यूज करना पड़ता है। I have finished my work। You will win a prize। आप प्राइज जीतोगे। You win a prize, we can't say that. You will win a prize. This is auxiliary verb and this is the main verb. Win is the main verb. I can solve this question। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। I can is auxiliary and solve is main। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। सो आई थिंक दैट ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। आगे हम लोग एक्सरसाइज करके और सीखेंगे ज्यादा। एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6। आपकी एक्सरसाइज में आपके पेज नंबर 6 में टेक्स्ट बुक में लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दी हुई है। is, am, are, was, were, has, have. There are many auxiliary verbs that we can use in sentence to complete it. Now fill ups।
this way. इसको कंप्लीट करना है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आई कैन लिफ्ट, मैं इस वेट को, इस वजन को उठा सकता हूं. यू डैश हेल्प आवर फ्रेंड्स. यू शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए. He dash not telling the truth. मैंने आपको बताया था जहां पर ing फॉर्म होता है वहां पे क्या लगाते हैं, is, am या are. तो यहाँ पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगेगा is. He is not telling the truth. You dash speak the truth. तुम्हें सच बोलना चाहिए. तो you must speak the truth. तुम्हें सच बोलना चाहिए. The sun dash not set in the east. ये स्टेटमेंट तो आपने बार बार पढ़ा है. The sun does not set in the east. सन कभी सेट ईस्ट में सेट नहीं होता, वो वहां से राइज होता है. You dash sit on this bench. तुम इस बेंच पर बैठ सकते हो. You can sit on this bench. Boys playing in the park. अगेन आया ing फॉर्म, उसके साथ क्या लगेगा ing के साथ, is, am, are. तो क्योंकि ये बॉयज प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, are. Dash her son come back. क्या उसका बेटा वापस आ गया है, तो हैज, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी विल पुट हियर हैज हर सन कम बैक. सो हियर नाउ with this your exercise is completed. Write it in good handwriting in your notebook. I think this concept is clear. Verbs two types के होते हैं, main verb and auxiliary verb. मेन वर्ब हम अपने सेंटेंस, मेन वर्ब का सेंटेंस अकेले बना सकते हैं, लेकिन जब हम ऑक्सिलरी वर्ब डालते हैं तो उसको, जब मेन वर्ब के आगे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब डालते हैं और उससे सेंटेंस बना सकते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब अकेले से हम लोग सेंटेंस नहीं बना सकते. ये सेंटेंस है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ी है. वर्ब के आगे हमने डाला है ऑक्सिलरी. अंडरस्टूड नाउ? थैंक यू.